नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज के सेशन में बिरजिया जनजाति से संबंधित सवाल को लेकर के आए हैं। बिरजिया जनजाति जो पुंडरीक नाग के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? पुंडरीक नाग के वंशज माने जाते हैं। और यसूर जनजाति का ही यह हिस्सा है बिरजिया जनजाति, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। सवाल है, बिरजिया जनजाति निम्न में से किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो याद रखेंगे, यह भी जो है प्रोटोस्टलाइड समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रोटोस्टलाइड समूह से संबंधित है। सवाल है कि बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? तो मैंने आपको बताया कि स्वयं को इन लोग पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। और इनका जो संकेंद्रण है, मुख्य रूप से संकेंद्रण आप देख लीजिए, इनका संकेंद्रण लातेहार कहां पर है? लातेहार, लोहरदगा और गुमला ये जिले में इनका संकेंद्रण आपको मिलेगा। लातेहार, गुमला और लोहरदगा, ठीक है, इन जिलों में आपको इस जनजाति का संकेंद्रण जो है सो वह मिलेगा। यहां पर अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। और बिरजिया का जो शाब्दिक अर्थ है वह जंगल की मछली है। बिरजिया का जो शाब्दिक अर्थ है, इस जनजाति का नाम है बिरजिया, और बिरजिया का जो शाब्दिक अर्थ है वह जंगल की मछली है। क्या है? जंगल की मछली, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि बिरजिया जनजाति को इनमें से किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है? तो किस जनजाति का? यसूर जनजाति का हिस्सा बिरजिया जनजाति को माना जाता है। झारखंड के इनमें से किस जिले में बिरजिया जनजाति के लोगों का निवास है? तो लातेहार, लोहरदगा और गुमला, तीनों जिलों में इसका निवास है। इसलिए इसका राइट जवाब जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैंने आपको बताया कि बिरजिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह जंगल की मछली इसका शाब्दिक अर्थ है। क्या शाब्दिक अर्थ है? जंगल की मछली। यह बिरजिया शब्द का जो है सो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। और यह दो वर्गों में बटा हुआ है, सिंदुरिया और तेलिया। बिरजिया जनजाति जो है यह दो वर्गों में, सिंदुरिया और तेलिया, दो वर्गों में बटा हुआ है। सिंदुरिया और तेलिया, इसका परिवार जो है वह पितृसत्तात्मक परिवार होता है। बिरजिया जनजाति का जो परिवार होता है वह किस प्रकार का है? तो पितृसत्तात्मक परिवार होता है बिरजिया जनजाति का, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। बिरजिया जनजाति से संबंधित अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। बिरजिया जनजाति कितने भागों में विभक्त है? तो दो भागों में। आपको बताया ना, बिरजिया जनजाति कौन 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 जनजाति? सिंदुरिया और तेलिया। पहला सिंदुरिया और दूसरा तेलिया। अब तेलिया जनजाति भी जो है वह दो भागों में विभाजित है, ठीक है। तेलिया जनजाति भी जो है वह दो भागों में विभाजित है। एक है दूध बिरजिया, क्या नाम है इसका? दूध बिरजिया। और एक है रस बिरजिया। दूध बिरजिया का खासियत यह है कि यह दूध तो पीता है, दूध का प्रयोग करता है, लेकिन मांस मछली का सेवन नहीं करता है। और बिरजिया दूध का भी सेवन करता है और मांस मछली का भी सेवन करता है। यह दोनों में फर्क है। चलिए अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। सवाल है कि बिरजिया जनजाति की उपजाति इनमें से कौन कौन है? तो सिंदुरिया और तेलिया ये दो उपजाति है बिरजिया जनजाति की, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। बिरजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बिरजिया जनजाति में सिंदुरिया वर्ग लोग विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग करता है और तेलिया वर्ग के लोग तेल का प्रयोग करते हैं। यह दोनों कथन सत्य है, इसको भी याद रख लेंगे। बिरजिया जनजाति के लोग विवाह के दौरान जो है वह लोग सिंदूर का प्रयोग करते हैं। सिंदुरिया जनजाति के लोग और जो तेलिया जनजाति के लोग हैं वह विवाह के समय तेल का प्रयोग करते हैं। यह दोनों में अंतर है। बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग जो है वह कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो तेलिया वर्ग भी दो उपजातियों में विभक्त है, दूध बिरजिया और कौन सा? रस बिरजिया। सवाल है, बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग इनमें से किस उपजाति में विभाजित है? तो देखिए दूध बिरजिया और रस बिरजिया दोनों इसका जवाब हो जाएगा।
इसलिए उपरोक्त दोनों इसका राइट जवाब सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। सवाल है दूध बिरजिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। दूध बिरजिया लोग गाय का दूध पीते हैं, दूध बिरजिया लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि दोनों कथन इसका जो है सही हो जाएगा। गाय का दूध पीते हैं लेकिन मांस का सेवन नहीं करते हैं। रस बिरजिया के बारे में कौन सा कथन सही है। ये लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं और मांस का सेवन करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों काम करते हैं, गाय का दूध पीते हैं और मांस का सेवन नहीं करते हैं। इसका मतलब केवल यही कथन सत्य है कि लोग रस बिरजिया लोग मांस का सेवन करते हैं। अरे यहाँ पर लिख दिया गाय का दूध नहीं पीते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए केवल और केवल सही यहाँ पर ये कही ऑप्शन बी है। बिरजिया जनजाति में सुबह के खाने को क्या कहते हैं। तो सुबह के खाने को यहाँ पर सुबह जो नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट, उसमें लुकमा बोला जाता है, लुकमा बोला जाता है। दोपहर को कलेबा बोला जाता है, दोपहर का जो भोजन होता है उसे कलेबा बोला जाता है। और रात्रि का जो भोजन शाम का होता है उस रात्रि के भोजन को बियारी बोला जाता है। लुकमा, कलेबा और बियारी, यहाँ पर सुबह के खाने का बात था, लुकमा हो जाएगा, यह दोपहर का है और यह शाम का है। चलिए अगले सवाल पर हम ले चलते हैं। बिरजिया जनजाति में दोपहर के भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोपहर के भोजन को कलेबा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है बिरजिया जनजाति में रात के खाने को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरजिया जनजाति में रात के खाने को किस नाम से जाना जाता है। रात के खाने को बियारी के नाम से जाना जाता है, सुबह के खाने को लुकमा और दोपहर के जो खाना है उसे कलेबा बोला जाता है। ये सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। और इन लोगों का जो प्रमुख देवता है सिंहबोगा है, प्रमुख देवता सिंहबोगा। इन लोगों का प्रमुख पेशा जो है वह कृषि कार्य है। प्रमुख पेशा क्या है, कृषि कार्य है इन लोगों का प्रमुख पेशा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि बिरजिया जनजाति के पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो इसके पंचायत के प्रमुख को बेगा कहते हैं। जो पंचायत का प्रमुख होता है याद रखेंगे बेगा। सवाल अगला है बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा। तो प्रमुख पेशा इन लोगों का कृषि कार्य है। ये सारे सवाल आपको आ सकते हैं झारखंड के एग्जाम में, इसलिए वीडियो को पॉज करके रोक करके सारे सवाल को आप याद कर लेंगे। अगला सवाल है कि बिरजिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले स्थानांतरित कृषि करते हैं और बिरजिया जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। दोनों कथन सत्य है, इसको आप याद रखेंगे। सवाल है कि बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता इनमें से कौन है। तो इनके प्रमुख देवता जो है वह सिंहबोंगा है। ये सारे सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चलिए बहुत बहुत आभार।